सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और काफ़ी दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि मेरा कुछ शेड्यूल बिजी हो गया था। और काफ़ी लोगों मैंने वीडियो डाली थी पहले कि कैसे वज़न कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी राइट लाइफस्टाइल को बना सकते हैं। पर वो थी इंग्लिश में और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई। और लेकिन मैंने उसी वीडियो में बोला था कि हम इसका वर्जन हिंदी में भी करने वाले हैं, और इंग्लिश में तो हमने बनाया ही था, मराठी में भी हम इसका करने वाले थे। लेकिन मैंने ये बाद में सोचा कि देखो, जिससे हिंदी आती है उसे तो मराठी आती ही होगी, बराबर है। जिससे मराठी आती है उसे समझ में तो एटलीस्ट आती है कि हिंदी मतलब कैसे बोलते हैं अपन। तो अगर नहीं भी पता होगा तो इतनी सी बातों पता ही होगी, मतलब समझ पाएंगे, बराबर है। अगर हिंदी में मैंने वीडियो बनाई है तो वो समझ पाएंगे। इसलिए हम अपन हिंदी में आज ये वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सीधा ही वेट लॉस कर सके। कोई बकवास नहीं, माइंडसेट बनाओ, कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीधा सीधा सीक्रेट पे ही हम बात करते हैं, सीधा मुद्दे पर ही आते हैं कि कैसे हमें हमारा एक्स्ट्रा जो फैट है हम रिड्यूस करने वाले हैं। अभी मैंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा कि भाई जिसको मैंने पिछले 12-13 दिन से मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, और उसे इम्प्लीमेंट कर कर मैंने सीधा 3 किलो वेट कम कर दिया। देखो, 12-13 दिन मतलब क्लोज टू इट इज 2 वीक्स, एंड इफ यू आर रिड्यूसिंग लाइक वेट 3 to 4 kgs ऑफ वेट इन जस्ट 2 वीक्स, काफी इट्स वेरी गुड, पता है, काफी अच्छा है। एटलीस्ट मेरे लिए तो अच्छा है, क्योंकि एट द टाइम मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो 4 से 5 किलो मैंने कम किया था। देखो, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं वैल्यू इतनी देने वाला हूँ उस वीडियो में, छोटी वीडियो नहीं होने वाली। अगर आपको मतलब जल्दी आप अगर तो आपको देरी है, कहीं पर आपको जाना है, तो बाद में भी देख सकते हो। पर जो भी चीज मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेरा सालों सालों का एक्सपीरियंस इसमें है। तो अगर अगर आप 5-10 मिनट भी इस वीडियो के लिए निकालते हो तो काफी आपके महीने बच सकते हैं, साल भी बच सकते हैं, जिनमें आप ऐसी चीजों पर अपना समय व्यर्थ करने वाले हैं जो कभी मायने थी ही नहीं। ओके, तो इसमें काफी कंडेंस्ड नॉलेज आपको मिलने वाला है। सो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप हर एक पार्ट इस वीडियो का देख रहे हो। तो सीधा हम चलते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो कि वर्कआउट कर सकते हैं, और दोनों तरफ के लोग होते हैं, बराबर, उनको वर्कआउट पसंद होते हैं मेरी तरह। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मतलब समय रहता है लेकिन वर्कआउट के लिए देना नहीं, ऐसे भी है। और जिनको टाइम ही नहीं रहता कि भाई जाते सुबह 10 बजे, आते हैं 11-12 बजे, लेकिन आईटी जैसा शेड्यूल रहता है, घर में आ भी गए लेकिन घर में नहीं रहते, वो ज्यादा कंपनी में ही रहते हैं, काम इतना रहता है, टाइम पर कर नहीं पाते। सो ऐसे लोगों के लिए भी हमने सॉल्यूशन लाया है, क्योंकि हर किसी के साथ हमें क्या नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए हमें किसी के साथ भी, इसीलिए हर किसी को सोचकर हमने ये वीडियो बनाई है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि भाई मेरे जैसे लोग जो वर्कआउट करते हैं वो तो मतलब ब्लेसिंग है उनको, क्योंकि आपकी वेट लॉस की स्पीड काफी ज्यादा हाई होने वाली है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, बस अपना ये जो सारा शुगर कार्ब जो इंटेक है, शुगर इंटेक मतलब शक्कर तो आपको बंद ही कर देनी है। देखो गाइज, मुझे तो इतनी शक्कर पसंद थी कि मैं इतने से चाय में भी 5 चम्मच शक्कर डालता था, उसे अभी 0 कर दिया है। इतना आसान रहता है, धीरे धीरे बस कम करो, और एक ऐसा समय आएगा कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई शक्कर है या फिर नहीं है। शक्कर और गुड़, मीठा बोलने वाले लोग, दोनों चीजों से हमें दूर ही रहना चाहिए। कभी भी हमें घात मिल सकता है, कभी भी हम बैक स्टैब हो सकते हैं। इसीलिए सेकंड थिंग जो है, मतलब एक मजाक की बात थी, बट यस, आपको शुगर छोड़ देनी है। अगर इसका बेनिफिट ये भी है, अगर वर्कआउट ना भी आप करो तो 2 से 3 किलो कहीं नहीं गए आपके, हर महीने आप रिड्यूस करोगे ही करोगे, क्योंकि शुगर में इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है जो कि हम रेगुलर लाइफस्टाइल में डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसमें कुछ नहीं होता, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कुछ भी नहीं, सीधा एक्सट्रीम उसमें एनर्जी आती है। देखो, आप कुछ भी खा सकते हो, यू कैन ईट एनी डैम थिंग, तो उसे पचाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आजकल जैसी लाइफस्टाइल है हमारी कि भाई दिन भर बैठे ही रहते हैं, ऐसे लाइफस्टाइल को शुगर हमें इंटेक बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। लोग बोल सकते हैं कि शुगर हमारी कम हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कैसा रहता है, एज अ टेस्ट जो शुगर रहती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो फूड हम इंटेक करते हैं उसे ब्रेक डाउन शुगर में कन्वर्ट होते हैं, उसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो मैं इसमें डीप नहीं जाना चाहता इसमें, बट इतना आप समझो कि आपकी शुगर, मतलब अगर शक्कर बंद करे तो आपको चक्कर बिक्कर आ जाएगी, मतलब मौत भी के कभी करीब आ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज शुगर एज अ टेस्ट
कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, पूरी तरह आप उसे छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से बढ़ भी सकती है, इसलिए मैं आपको सेकंड चीज भी बोल देता हूँ कि खाना तो आपको कम करना है, रात का खाना अवॉइड ही कीजिएगा, बहुत लाइट खाइएगा। नॉन वेजिटेरियन है तो आप बॉइल्ड चिकन वगैरह खा सकते हो, लेकिन ज्यादातर ऑडियंस हमारे नॉनवेज नहीं है और मैं खुद भी नॉनवेज के अगेंस्ट ही हूँ, इसलिए मैं नॉनवेज को प्रमोट नहीं करूंगा। इसलिए आई विल प्रमोट कि आप लेग्यूम्स खाओ, आप सैलड खा सकते हो, गाजर ककड़ी वो भी खा सकते हो। यू कैन ईट एनी डैम थिंग जिससे आपको फुल हो सके। और मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि आपको ऐसी चीजें खानी है, मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी खाए तो आप में कम कैलोरीज आएगी, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स हो सकता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो सकता है, मतलब इसमें तेल ना हो और रहे भी तो वेरी कम ही रहे, ठीक है। और हाँ, रात को आपको काफी लाइट खाना है, दिन भर शुगर आपको बस अवॉइड कर दीजिएगा। ऐसा इतनी सी भी अगर आप चीजें फॉलो करते हो तो काफी, मतलब महीने के 3 से 4 केजी तो कर पाओगे। कुछ कुछ लोग तो 5 से 6 किलो भी कर पाए, क्योंकि जिन लोगों को मैंने प्रीवियसली गाइड किया है काफी अच्छे ट्रैक पर है वो अभी भी, और उन्होंने हमसे पेड लिया था डाइट, लेकिन एक्चुअली ये जो मैंने चीज आपको बोली है वो मैंने उनको बेची थी, और वही चीज मैं आपको फ्री में बोल रहा हूँ। सो ऐसा नहीं कि फालतू का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं सच में चीजें काम करती है। और काफी दिनों से मैं भी ये फॉलो कर रहा हूँ, देख मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंट में कर रहा था, करते रहता हूँ मैं। 10 दिन में इतना कम होगा, डेफिनेटली आपका भी कम होगा। मतलब बस एक चीज छोड़नी है, 3 से 4 किलो कम हो रहे हर आपके महीने आप कर दोगे। वर्कआउट करो या ना करो, वर्कआउट करने लग गए तो 5, 6, 7 केजी भी कम हो सकते हैं आपके, डिपेंडिंग अपॉन यू कि कितना आप, मतलब अपना 100% अपना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट। तो ये था एक शॉर्ट सी एक टिप। और सबसे मेन, बाहर का खाना आप खा सकते हो, इतनी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस डाइट में, बाहर का खाना भी आप खा सकते हो, लेकिन बशर्ते हफ्ते में एक ही बार खाना पड़ेगा आपको। कुछ भी आप खा सकते हो, मैगी, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी, सुशी विशी कुछ भी खाना हो आपको, हफ्ते में एक बार चल जाएगा। और शक्कर तो आपको भाई बंद कर ही देनी है। और रही बात डिपेंडिंग अपॉन योर बीएमआई भी आप चेक कर सकते हो। आइडियल बीएमआई 15 से 20 है आई गेस, और उसके बीच में ही आपको रहना चाहिए, काफी फिट दिखना है आपको, वरना यू कैन 25 तक भी हो सकता है, लेकिन मोटे हो जाओगे उसमें आप, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा काफी कम आपका बीएमआई हो। एंड रही बात ये इतनी थी, ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, और अगर जब से मुख्य बात तो हमारी रह गई कि काफी बार आपको भूख लगेगी, जैसे कि अगर आप 3 चपाती खा रहे हो, 4 चपाती खा रहे हो, और उसको आप कट डाउन कर रहे हो, 2 पर ही कर रहे हो, बिकॉज कार्ब्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें, तो एक्सेसिव भूख आपको बहुत बार लगने वाली है। उसे आप कॉम्पनसेट करोगे गर्म पानी पीकर। जैसे ही आप गर्म पानी पीते हो तो काफी भूख आपकी कम हो जाती है, बस टेम्पररी कम हो जाएगी, पर हाँ कम तो होगी। सेकेंड थिंग आपको करनी है ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी, आपको ये जरूर पीना है, आफ्टर एवरी मील आपको पीना है। क्योंकि क्या हो जाता है, जैसे ही आप कुछ खाते हो तो आपको लिथार्जिक फीलिंग आती है, आपका जो ब्रेन है वो इतना पीक स्टेज पर काम नहीं करता है। तो आपको डार्क कॉफी या फिर ब्लैक कॉफी या फिर ब्लैक टी पी सकते हो। जिनको दोनों भी चीजें पसंद नहीं है वो दूध के साथ भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको शक्कर या गुड़ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मीठी चीज उसमें आपको डालनी नहीं है, क्योंकि बॉडी को मीठी चीजें काफी ज्यादा पसंद होती है, और एक बार आदत लग जाए तो काफी से छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मीठा कुछ भी नहीं, इंसान हो या शक्कर, कुछ भी हमें मीठा नहीं चाहिए हमारे पास। जब तक हम हमारे लक्ष्य को नहीं साधते तब तक हमें ऐसी चीजों से दूर ही रहना है। और यस, इतना ही था, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, उसे कीजिएगा कंसिस्टेंटली। इन्हीं चीजों को मेरे कुछ क्लाइंट्स ने फॉलो किया है और काफी उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि काफी लोगों को समस्या है, सालों साल उनके बीत जाते हैं, लेकिन उनकी वजन का जो घड़ी है वो कम हो तो जाती है, लेकिन फिर अपने आप जादू से वो जैसी थी पहले वैसे ही हो जाती है। लेकिन इससे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, देखो गाइस, ये जो मैं बोल रहा हूँ उससे वजन कम तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए कम नहीं रहने वाला है। ये आपको लाइफस्टाइल में आपको डालना पड़ेगा कि शुगर में कमी खाता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जिंदगी भर के लिए कम कर दो, एक बार अपना टारगेट अचीव हो गया तो आपकी जो कैलोरीज है वो मेंटेनेंस कैलोरीज पर आपको डालना पड़ेगा। ये सब चीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होते हैं, मतलब डेफिसिट कैलोरीज क्या होता है, सरप्लस कैलोरीज, हम बाद में बात करेंगे। फिर आप यूट्यूब पर भी देख ढूंढ सकते हो, उसमें क्या है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब फिलहाल हम कैलोरी डेफिसिट पर जा रहे हैं, और एक बार आप
आइडियल वेट पर आ गए तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पर जाना है, उसमें आप ज्यादा शक्कर भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, अनलेस और अनटिल यू आर अंडर योर मेंटेनेंस कैलोरीज, उसमें आप लेवल जो है बैलेंस कर रहे हो, तब तक आप कुछ भी खा सकते हो। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो जिसमें कि हमने काफी बड़े बड़े सीक्रेट्स ढूंढे हैं जिन्हें मैंने सालों साल लगाए हैं फाइंड करने के लिए, लेकिन आपके काफी साल बचने वाले हैं ये चीज अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काफी लोग ढेर सारा वर्कआउट करेंगे पर आपको वर्कआउट इतना ही करना है कि कंसिस्टेंटली आप उसे कर पाओ, भले 20 मिनट करो, 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, पर ऐसा रखो कि बॉडी ना नहीं भूलनी चाहिए, आपको आलस नहीं आना चाहिए। और बॉडी का एक काफी और एक मैं टिप आपको बोलता हूँ कि अगर आपकी इच्छा ना भी हो फिर भी आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप आपकी इच्छा बदल होने लग जाएगी। मतलब पहले जो इंसान आप थे वर्कआउट करने से पहले और जैसे आप वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, दोनों भी अलग हो जाते हैं, उनका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाता है, उस आप में ज्यादा एनर्जी फील होने लग जाती है। इतनी छोटी सी आपको चीज करनी है, तो नाइकी का वो स्लोगन है ना, जस्ट डू इट, वैसे ही आपको करना है। इच्छा ना हो जल्दी से चालू कर दो, अपने आप इच्छा बनने लग जाती है। काफी अच्छी ये टिप है, मैंने काफी बार फॉलो की थी, क्योंकि मेरा भी वर्कआउट करने का मन नहीं करता था, काफी आलसी था मैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो काफी अच्छी तरह से पता ही था जो मैं क्या कर रहा था अपने बचपन में। उस बारे पर हम यही चर्चा करेंगे। कहने का उद्देश्य यही है कि आज ऐसा रहता है कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब वर्कआउट करना ही है। तो ये कब होता है, जब आप वो नाइकी का स्लोगन फॉलो करते हो, जस्ट डू इट, ज्यादा मत सोचो, बस कर डालो। ओके, सो हम मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में जिसमें कि हम इस चर्चा पर और अच्छी तरह और डीप में बोलेंगे, क्योंकि ये आप पहले फॉलो कीजिएगा, मतलब और एडवांस की जो चीजें है उससे बोलने से पहले आप ये बेसिक चीजें फॉलो करो और अपने रिजल्ट्स अपने लाइफ में जरूर लाओ। और डेफिनेटली आप मुझे बोलिएगा कि आपको रिजल्ट्स आए या नहीं, डेफिनेटली 100% गारंटेड रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। सो टिल देन, सी यू, गुड डे, गुड बाय, विशिंग यू अ वेरी गुड हेल्थ।